दिल्ली में एक बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस आप देखने जा रहे हैं, क्योंकि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। 48 घंटे के अंदर अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना होगा। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अगर रिमांड मांगी जाती है और रिमांड को मंजूर कर लिया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में अरविंद केजरीवाल माताजी अभी कल ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के आई हैं। पिताजी से भी मुलाकात हुई है, सुनीता भाभी जी से भी हमने बातचीत की है। पूरा अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना होगा। हम बात करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी निर्णय जुड़े हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल जिनकी शराब घोटाले के मामले में कल गिरफ्तारी हुई है, उनसे पूछताछ होनी है। आज उनका मेडिकल हो चुका है और अब से थोड़ी देर में राउस रेवेन्यू कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। हालांकि इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है सोर्सेज के हवाले से कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें यहां से और बढ़ने वाली है। भले ही पार्टी ये कह रही हो, भले ही सौरभ भारद्वाज ये कह रहे हो कि अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन सोर्सेज ये कह रहे हैं कि 48 घंटे के अंदर अंदर अरविंद केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। निर्णय, क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए, टेक्निकली भी अगर देखें तो यदि कोई भी व्यक्ति पुलिस कस्टडी में 48 घंटे से ज़्यादा रहता है तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना होता है, या चाहे वो संवैधानिक पद हो या सरकारी पद हो। और केजरीवाल के लिए अब एक बात बड़ी साफ है कि यदि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें किसी प्रकार की रिलीफ नहीं मिलती है तो उन्हें या तो पुलिस रिमांड दी जाएगी, जैसा कि ईडी डिमांड करेगी आज उन्हें कोर्ट में पेश करते वक्त, या फिर अगर पुलिस रिमांड नहीं भी मिलती है तो उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाएगा। जुडिशियल कस्टडी में भेजे जाने का मतलब यह है कि फिर नए सिरे से उन्हें बेल के लिए अप्लाई करना होगा, लेकिन तब तक 48 घंटे बीत चुके होंगे। तो ऐसी परिस्थिति में केजरीवाल को 48 घंटे के बाद रिज़ाइन करना पड़ेगा, जैसा कि पार्टी उनकी मेंटेन कर रही है कि वो रिज़ाइन नहीं करेंगे। लेकिन जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है उस हिसाब से उनके लिए जेल से किसी भी प्रकार से ऑपरेट करना असंभव है, क्योंकि जेल मैनुअल जो है वो भी साफ तौर पर ये कहता है कि आप इस परिस्थिति में, क्योंकि सभी कानूनी विकल्प तलाशने की कोशिश आम आदमी पार्टी भी कर रही है, तो फिर इतने कॉन्फिडेंस के साथ आम आदमी पार्टी के लीडर्स ये क्यों कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, वो अपने पद पर बने रहेंगे? देखिए, ये एक पॉलिटिकल पोस्चरिंग भी हो सकती है। आपको इस वक्त एक ब्रेव फेस दिखाना होगा दिल्ली की जनता के सामने, इसलिए शायद ये कह रहे हैं। लेकिन जो हकीकत है वो भी जानते हैं कि जेल से केजरीवाल किसी भी तरह से ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जेल मैनुअल साफ तौर पर ये कहता है कि आप किसी से मीटिंग नहीं कर सकते हैं, आप किसी प्रकार के कोई पेपर साइन नहीं कर सकते हैं, आप किसी भी प्रकार की कोई आपको अलग से कोई स्पेशल परमिशन मिलती नहीं है। तो ऐसी सूरत में केजरीवाल कैसे मुख्यमंत्री के तौर पे ऑपरेट कर पाएंगे, इसलिए उन्हें उस परिस्थिति में अपना नया नेता चुनना ही होगा। मैं आपको बता दूं, जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं, बीजेपी इस वक्त किसी भी प्रकार के तोड़फोड़ के मूड में नहीं है। वो चाहते हैं कि इनके पास मेजॉरिटी है, बड़ी भारी मेजॉरिटी है, तो एक संवैधानिक तरीके से वो अपने नया नेता चुने और सरकार को आगे चलाएं। लेकिन जो तंत्र है, एलजी का जो तंत्र है, वो भी कॉन्स्टेंटली नज़र बनाए हुए कि आखिर घटनाक्रम जो है वो किस प्रकार से टर्न्स लेता है। क्योंकि केजरीवाल जब रिज़ाइन करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको एक नया नेता चुनना होगा, नए सिरे से अपना मुख्यमंत्री चुनना होगा, और जो कि लेकिन निर्णय, इस वक्त जो परिस्थिति है दिल्ली में, आप भी जानते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की पोजीशनिंग आप देखें तो अरविंद केजरीवाल अभी गिरफ्तार हुए हैं, मनीष सिसोदिया पहले से जेल में है, संजय सिंह की बात करें वो पहले से जेल में, सत्येंद्र जैन की बात करें वो पहले से जेल में है। और इसके बाद अगर पॉलिटिकल आप फ्रेमवर्क में देखें तो आम आदमी पार्टी के लिए इससे ज्यादा बड़ी संकट की परिस्थिति और कोई हो नहीं सकती। अरविंद केजरीवाल नहीं तो फिर कौन? देखिए, एक चीज़ बड़ी साफ है कि ये अब आम आदमी पार्टी को तय करना है कि वो
इसे किस तरह अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के सामने प्रेजेंट करती है, क्योंकि हो सकता है कि खुद को विक्टिम के तौर पे प्रेजेंट करने के लिए बाद में ये भी एक स्टेप लिया जा सकता है। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है आम आदमी पार्टी की तरफ से, हालांकि हमारी किसी से बात नहीं हुई इस मुद्दे पर, लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि वो अपना नया नेता चुने, वो मुख्यमंत्री बने और वो जाकर के असेंबली डिसॉल्व कर दे और फिर से ये जनता के पास जाए ये कहते हुए कि देखिए हमारे साथ किस प्रकार से अन्याय हुआ है, किस प्रकार से हमारे अधिकारों का हनन किया और अभी गया। हाल ही में जो हमने एक एग्जाम्पल अभी देखा था, हेमंत सोरेन की भी जब गिरफ्तारी की पूरी परिस्थिति बन गई थी, उससे पहले उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था और उन्होंने अपना वारिस भी चुन लिया था कि कौन अब मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी भास्कर मिश्रा जुड़े हुए। लगातार आम आदमी पार्टी को वो शुरुआत से, यानी कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जब इस पार्टी का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, वो तब से इसे फॉलो कर रहे हैं। भास्कर, 48 घंटे के अंदर अंदर अरविंद केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा देना होगा और ये सब कुछ लीगली हो रहा है। अरविंद केजरीवाल के सामने अब क्या विकल्प बाकी रहते हैं, पार्टी के सामने अब क्या विकल्प बाकी रहते हैं? और देखिए, जैसा कि निर्णय अभी बता रहे थे कि ये एक पॉलिटिकल पोस्चरिंग भी हो सकती है, निश्चित रूप से हम सब जानते हैं कि ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग इसमें ज्यादा है और ये व्यवहारिक नहीं है कि जेल से बैठ के कोई व्यक्ति सरकार चलाए, और ये अरविंद केजरीवाल को भी अच्छी तरह से पता है। लेकिन उनकी राजनीति बिल्कुल अलग होती है, ये इतनी आसानी से इस बात को नहीं मानेंगे। कानूनी तरीका जो भी बचा हुआ रहेगा उनके पास में, वो हर चीज जब एग्जॉस्ट हो जाएगा उसके बाद जाके वो इस्तीफा देंगे। इतनी आसानी से नहीं होने वाला है, जैसी वो राजनीति करते हैं उसके हिसाब से। रही बात कि कौन उत्तराधिकारी होगा, अगर अभी देखें सरकार में तो अरविंद केजरीवाल के बाद नंबर 2 पे अगर देखें तो आतिशी सिंह आती हैं, जिनके पास सरकार की तमाम जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं उनके पास है, तमाम जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं वो आतिशी सिंह के पास में है। नंबर 3 पे आते हैं सौरभ भारद्वाज, उसके बाद जो तमाम प्रमुख जिम्मेदारी है वो उनके पास में है। तो ये हम मान के चल रहे हैं कि अगर किसी भी सूरत में अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ता है और चुनाव में तुरंत वो नहीं जाना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल के बाद जो जिम्मेदारी होगी वो आतिशी सिंह के पास आनी चाहिए और ये बहुत पहले से लगभग तय है। लेकिन आम आदमी पार्टी और आप ये कह रहे हैं कि आतिशी के बाद फिर सौरभ भारद्वाज, लेकिन इतनी आसानी से आम आदमी पार्टी और ना उसके नेता घुटने टेकेंगे और ये लगातार जिस तरीके से, चाहे वो समन का जवाब देना हो या फिर ईडी के सवालों के दायरे में आना हो, हम लगातार देख रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम इस वक्त पूरी एक्शन में नजर आ रही है। अभिषेक मनु सिंघवी सीजेआई के पास पहुंचे हैं। अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है। अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर है और बहुत सीनियर एडवोकेट भी हैं, वो इस मामले में अरविंद केजरीवाल का पक्ष रख रहे हैं। तुरंत सुनवाई चाहती है इस मामले में आम आदमी पार्टी और ये पूरी कवायद इसलिए है, हम ये समझ सकते हैं। गौनिका हमारी सहयोगी इस खबर पर जुड़ गई है। गौनिका, ये पूरी कवायद इसलिए है क्योंकि जल्द से जल्द इस मामले में राहत अरविंद केजरीवाल को दिलाई जा सके, क्योंकि अगर एक बार इस मामले में बात आगे और बढ़ गई तो अरविंद केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। गौनिका, मैं दोबारा लौटूंगी गौनिका आपके पास। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर दर्शकों को बता दें, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है आम आदमी पार्टी और सभी लीगल एस्पेक्ट्स को एग्जॉस्ट करने की कोशिश की जाएगी। पूरा प्रयास ये है आम आदमी पार्टी का कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल की रिमांड, जो कि ईडी की टीम कोशिश कर रही है कि इस मामले में मिल जाए, इसे रोका जा सके यहीं पर, क्योंकि अगर एक बार रिमांड दी गई तो इसके बाद 48 घंटे के अंदर अंदर अरविंद केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। और ऐसी परिस्थिति में जो बड़ा सवाल है आम आदमी पार्टी के सामने, अरविंद केजरीवाल नहीं तो फिर मुख्यमंत्री कौन होगा? निर्णय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निर्णय, बड़ी ही मतलब विकट परिस्थिति है, समझिए। एक और बड़ी खबर आ रही है निर्णय, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। रिमांड मांगने की कोशिश ईडी की टीम कर रही है और आम आदमी पार्टी इस रिमांड का विरोध करेगी। अरविंद केजरीवाल की रिमांड, ईडी कम से कम 10 दिन की रिमांड मांगने की कोशिश कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी, जैसा कि हमने लगातार आपको सुबह से जानकारी दी, आम आदमी पार्टी इसे इलीगल बता रही है, इसे गलत बता रही है, इसे लोकतंत्र का हनन के तौर पर देख रही है। तो उसका पूरा प्रयास ये है कि इस रिमांड का वो विरोध करे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। भास्कर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी का स्टैंड लगातार यही है भास्कर, हम देख रहे हैं
कि चाहे वो ईडी का समन आना हो या फिर गिरफ्तारी होनी हो या फिर अब चाहे रिमांड के मांगे जाने का ये पूरा प्रोसेस हो, इसे पूरी तरीके से गैर कानूनी बता रही है आम आदमी पार्टी। इसी बीच एक और बड़ी खबर फोर्सेस के हवाले से आ रही है। अरविंद केजरीवाल के घर पर किसी के भी आने जाने पर रोक लगी हुई है। विधायक और सांसद आए तो ही पुलिस उन्हें जाने देगी। सीएम हाउस के आसपास भी भीड़ जुटाने की किसी को परमिशन नहीं है। अरविंद केजरीवाल के घर पर राहुल गांधी अगर आते हैं तो उन्हें भी जाने की परमिशन है। दरअसल आपको बता दें, सुबह ये जानकारी आई थी कि अरविंद केजरीवाल के परिवार वालों को हाउस अरेस्ट की परिस्थिति में रखा गया है। ये खबरें आई थी, लेकिन इस पर पुलिस का जवाब आ गया है। हाउस अरेस्ट की कोई स्थिति नहीं है। अरविंद केजरीवाल के चाहे परिवार वाले हों, चाहे कोई विधायक वहां पर आना चाहे या फिर वहां पर सांसद आना चाहे, सभी को आने और जाने की परमिशन है। क्योंकि खबर यह भी है कि राहुल गांधी भी आ सकते हैं, परमिशन है, कहीं किसी तरीके की कोई रोक नहीं है। अभय पराशर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं अरविंद केजरीवाल के घर से लाइव। अभय, क्या जानकारी आ रही है आपके पास? देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है। जिस तरीके की खबरें थी, कोई हाउस अरेस्ट नहीं है अरविंद केजरीवाल के घर में। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, अभी अभी अरविंद केजरीवाल के घर से गोपाल राय निकले हैं और निकलकर गए हैं, परिवार से मिलकर गए हैं। उनका कहना है कि परिवार परेशान है और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में सरकार चलाने के जितने लीगल ऑप्शंस हैं वो लगातार जो है वो तलाशे जा रहे हैं। ये दरवाजा है, ये बैरिकेड है, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं। इस बैरिकेड से जो भी, अगर हम बात करें, कोई भी नेता यहाँ पर आना चाहे, आम आदमी पार्टी का कोई विधायक या कोई सांसद आना चाहे, वो यहाँ पर आकर दिल्ली पुलिस को ये दिखा सकता है कि उसको उनके घर जाना है। घर से एक मैसेज आएगा अरविंद केजरीवाल के घर से कि हाँ, उनको आने दिया जाए तो जाने दिया जाएगा। किसी तरीके से यहां पर नहीं रोका जा रहा है। राहुल गांधी के आने की खबर जो है वो दिल्ली पुलिस को यहां पर जरूर है। हालांकि परिवार की तरफ से ऐसा कोई मैसेज जो है वो अब तक दिल्ली पुलिस को नहीं आया है, लेकिन पुलिस का साफ तौर पे ये कहना है, चाहे राहुल गांधी हो या फिर आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी सांसद, कोई भी विधायक अगर परिवार से मिलना चाहता है तो वो यहां पर पहुंचे, पुलिस को बताए। परिवार की तरफ से एक मैसेज जो है वो दिल्ली पुलिस को आएगा और उसके बाद उस शख्स को अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए जाने दिया जाएगा। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से मीनाक्षी, आप ये देखिए, अरविंद केजरीवाल का घर जो है वो यहां से तकरीबन 100 मीटर आगे है, लेकिन उनके घर से पहले जो कॉलोनी का ये बड़ा दरवाजा है, इसे बंद कर दिया गया है और यहां पर बैरिकेड लगा दी गई है। पुलिस यहां पर मौजूद है क्योंकि इनपुट जो है वो लगातार इस बात के मिल रहे हैं कि अगर कोई नेता यहां पर पहुंचता है परिवार से मिलने के लिए अरविंद केजरीवाल के, तो उनके साथ कुछ कार्यकर्ता भी हो सकते हैं, प्रदर्शन भी हो सकता है, नारेबाजी भी हो सकती है। तो ऐसे में रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। लेकिन अगर कोई नेता अकेला यहां पर जाना चाहे, अपनी गाड़ी से जाना चाहे, तो परिवार से एक मैसेज आएगा और उसके बाद उसे जाने दिया जाएगा। सिर्फ कार्यकर्ताओं को या फिर किसी तरीके का विरोध प्रदर्शन यहाँ पर नहीं होने दिया जाएगा। किसी भी तरीके के प्रदर्शन की इजाजत नहीं है, किसी भी तरीके के हंगामे की इजाजत नहीं है। लेकिन अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति या फिर कोई परिवार का व्यक्ति, कोई विधायक, कोई सांसद यदि परिवार वालों से मिलने जाने के लिए चाहे तो वो जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन हाँ, किसी तरीके का कोई हंगामा यहाँ नहीं क्रिएट किया जा सकता, किसी तरीके का कोई प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। किसी भी बुरी परिस्थिति में आए उससे पहले ही दिल्ली पुलिस इसलिए अपनी सुरक्षा को कड़ी रखना चाहती है। अभय, देखिए बिल्कुल, और यही वजह है कि न केवल अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बल्कि इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, खास तौर पे आईटीओ दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, क्योंकि इनपुट जो है वो रात को ही दिल्ली पुलिस को मिल गए थे कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बड़े लेवल पर यह प्रदर्शन जो है आम आदमी पार्टी आज करेगी। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश भी करना है और इसी वजह से 10 बजे का बिल्कुल अभय, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त गौनिका हमारे साथ कोर्ट से जुड़ गई हैं, हमारी सहयोगी गौनिका। ये भी बड़ा दिलचस्प है देखना कि एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी अभी कुछ हफ्तों पहले तक ये कह रही थी कि शराब घोटाला हुआ है, इस मामले में जांच होनी चाहिए, अब उसी पार्टी के सीनियर लीडर और एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल का पक्ष रख रहे हैं कोर्ट में। इस वक्त कोर्ट में क्या हलचल है? फर्स्ट प्रायोरिटी अभिषेक मनु सिंघवी की क्या है, आम आदमी पार्टी की क्या है? इससे कोई मैटर
मीनाक्षी, इससे कोई मैटर नहीं करता कि अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के नेता हैं, वो एक वकील के तौर पर जब अब किसी का भी केस लड़ते हैं तो तब वो वकील होते हैं, किसी पार्टी के नेता नहीं। और यही वजह है कि अभिषेक मनु सिंघवी ने कई नेताओं के, कई अलग अलग पार्टी के नेताओं के केस लड़े हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के उन तमाम नेताओं के नाम शामिल हैं जो अभी फिलहाल अभी भी जेल में है। और अभी अभिषेक मनु सिंघवी ने मेंशनिंग कर दी है, उन्होंने जल्द सुनवाई की मांग की, लेकिन सीजीआई की बेंच इस मामले को नहीं सुनेगी। संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच के सामने ये कहा गया है सीजीआई ने कि आप उनकी बेंच के सामने जाएं, एक स्पेशल बेंच है, उस स्पेशल बेंच के सामने आप जाएं, अपने मामले की मेंशनिंग करें, उस मामले पर इमीडिएट सुनवाई होगी। यानी कि अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट तुरंत सुनवाई करेगा, लेकिन वो बेंच सीजीआई की बेंच नहीं होगी, वो बेंच जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच होगी। ये कोर्ट की तरफ से फिलहाल कहा गया है। अब से कुछ देर में सुनवाई होगी। इसके अलावा ये अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कहा गया कि जब पहला वोट कास्ट होगा, यानी कि जब पहला मतदान होगा, तब सारे विपक्ष के नेता जेल के पीछे होंगे। ये इस वक्त मौजूदा सरकार करे, ये आरोप उन्होंने कोर्ट में लगाया है। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले पर जल्द सुनवाई के लिए कोर्ट तैयार हो गई है, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी तमाम दलीलें दी हैं। उनका ये कहना है कि मुझे कुछ चेंजेस करने हैं अपने व्यूज में, और इसीलिए ईडी की सबमिशंस हैं। ये तमाम चीजें उन्होंने कही, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच के बारे में कहा गया। जस्टिस संजीव खन्ना, एमएम सुंदरेश, बेला त्रिवेदी, इनकी जो बेंच है वो सुनवाई कर सकती है इस पूरे मामले पर। और इसके अलावा देखिए, अभी जो पूरे मामले में बेंच जो है वो अभी बनाई गई है, तो अभी देखना होगा जब सुनवाई होती है तब इस पूरे मामले पर क्या होता है, कि आखिर इस पूरे मामले पर क्या कहा जाता है। तो ये फिलहाल अभी कोर्ट की तरफ से अपडेट है। अभी कविता की तैयारी यही है कि रिमांड की डिमांड का विरोध करना है, और इसके लिए एक तरफ विरोध सड़कों पर होगा तो वहीं दूसरी तरफ कानूनी तरीके से भी होगा। कानून में जहां पर लीगल फ्रंट पर अभिषेक मनु सिंघवी मोर्चा संभाल रहे हैं, तो आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, आम आदमी पार्टी के नेता, वो भी दिल्ली पहुंच रहे हैं, और एक बड़े स्तर पर जो विरोध प्रदर्शन का ऑर्गेनाइज किया गया है, कि तैयारी की गई है आम आदमी पार्टी की ओर से। आज वहां पर कमान संभालने वाले हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, यानी कि आज पूरी तरीके से एक्शन पैक डे है। एक तरफ जहां आप देखिएगा कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, अरविंद केजरीवाल का पक्ष रखेंगे, इस गिरफ्तारी का विरोध करेंगे, और न सिर्फ गिरफ्तारी का बल्कि जो ईडी रिमांड मांग रही है उस रिमांड का भी विरोध किया जाएगा। क्योंकि बड़ी खबर यह है कि अगर रिमांड मिल जाती है, ऐसी परिस्थिति में अरविंद केजरीवाल को 48 घंटे के अंदर अंदर अपने पद से इस्तीफा देना होगा। और अगर ये इस्तीफा होता है तो अगला बड़ा सवाल यह है कि फिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। भास्कर, निर्णय, गौनिका हथीनो सहयोगी और अभय पराशर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भास्कर, बड़ा सवाल ये कि कोर्ट में क्या होना है ये आगे की बात है, वो लीगल प्रोसीडिंग्स है, लेकिन आम आदमी पार्टी अपनी क्या रणनीति तैयार कर रही है। अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देते हैं तो फिर मुख्यमंत्री कौन होगा? हमारे साथ पंजाब सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बलवीर सिंह जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। पंजाब से चल के पंजाब सरकार के तमाम मिनिस्टर यहाँ पे दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंचे। सर, क्या रणनीति है लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, क्या लग रहा है बड़ा झटका है पार्टी के लिए? देश के ये झटका साबित होगा बीजेपी के लिए, जो एक्सटॉर्शन करती है। अरविंद केजरीवाल को तो अरेस्ट कर लिया इन्होंने, लेकिन उसकी सोच को अरेस्ट नहीं कर पाएंगे। भगवंत मान जी आ रहे हैं, हमारी सूची लीडरशिप, संदीप पाठक जी आ गए हैं, आतिशी जी यहाँ पे, गोपाल जी और सौरभ भारती ये यहाँ पे लड़ रहे हैं। हम 2 आदमी, मैं और हरजोत बैस पहुंचे हैं। बाकी हमारा मोहाली में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है। मेरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से पंजाब से लाखों लोग मोहाली में इकट्ठा हो रहे हैं। बीजेपी को घेरेंगे, इनके दफ्तरों में भी निकलने नहीं देंगे। लेकिन जब अभी ये दफा 144 लगा के, पहले इन्होंने इलेक्शन जीती नोटबंदी करके, अब ये इलेक्शन जीतना चाहते हैं नेताबंदी करके। मुख्यमंत्रियों को अरेस्ट किया जा रहा है, मंत्रियों को अरेस्ट किया जा रहा है, और जो मतलब बड़ी बड़ी पार्टियों का जो उनके अकाउंट सील किए जा रहे हैं। ऐसे इलेक्शन जीतेंगे मोदी जी? ये डरे हुए हैं, इनको हार सामने दीवार पे लिखा हुआ है कि बीजेपी इलेक्शन आ रही है। महाराष्ट्र में, पंजाब में और यूपी में, हर जगह पे। बलवीर सिंह जी, ये बताइए आप लोग कैसे, कौन चुनाव प्रचार करेगा, कौन बड़ा नेता होगा? हमारे पार्टी में जितने भी बड़े नेता हैं सब जेल में। मैं अभी 7 मीटिंग करके आ रहा हूँ। हजारों लोग आ रहे हैं,
जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं सारे ही अरविंद केजरीवाल हैं, सारे ही भगवंत मान हैं, वो सारे लड़ेंगे। हम इनके साथ लड़ाई लड़ेंगे। जब ये इलेक्शन में जाएंगे इनको गांव में नहीं घुसने देंगे हमारे लोग। अरविंद केजरीवाल पार्टी के संयोजक बने रहेंगे, क्या आप लोग चाहेंगे या बदलाव हो? भी बने रहेंगे, मुख्यमंत्री बने रहेंगे, जेल से चलेगी, जेल से सरकार चलेगी। वो हमारे मुख्यमंत्री थे, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। आप तो खुद मंत्री हैं सर, जेल से कैसे सरकार चलेगी? मुख्यमंत्री जेल से कैसे चला सकता है? इस देश में मैंने ऐसे हालात पहले भी देखे हैं। तब भी एक जज था जिसने लोकराज को, जिसने संविधान की रक्षा की थी। आज भी एक जज है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमें कोर्ट से इंसाफ मिलेगा और उससे भी ज्यादा हमें उम्मीद है कि जो लोक अदालत लगने जा रही है आम आदमी पार्टी जहां एक तरफ इसे विंडिक्टिव पॉलिटिक्स का एक इशारा बता रही है, वो कह रही है कि ये दरअसल सरकार की रणनीति है, केंद्र सरकार अपनी एजेंसियों के द्वारा विपक्ष की आवाज को कुंद करना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी इसे कानूनी जंग की तरह भी लड़ रही है। गौनिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। गौनिका, आज कोर्ट में एक बड़ा एक्शन हमें देखने को मिलेगा। सब कुछ आज कोर्ट से तय होगा कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या फिर उन्हें रिमांड मिलती है। गौनिका, गौनिका अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, देखिए आज कोर्ट की तरफ सबकी निगाहें टिकी हुई है। एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो इस रिमांड की डिमांड का विरोध कर रही है, वो ये कह रही है कि ये गैर कानूनी है, ये गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी, और अब जो रिमांड मांगने की कोशिश भी कर रही है ईडी, इसे भी चैलेंज किया जाना है। और इसलिए पहली प्राथमिकता आम आदमी पार्टी की यही है कि इसे कोर्ट से खारिज कराया जा सके। और बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को अर्जेंटली सुनने के लिए राजी हो गई है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते थे, ये वही अरविंद केजरीवाल है जिनकी सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी उनका बेदाग चरित्र और राजनीतिक जीवन कहा जाता था। लेकिन आज वही अरविंद केजरीवाल जो सालों पहले ये कहते थे कि करप्शन का अगर आरोप भी लगे तो इस्तीफा देना चाहिए, आज गिरफ्तारी हो गई है फिर भी वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। निर्णय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निर्णय, अगर इसी का अगर पॉलिटिकल एस्पेक्ट आप देखें तो अरविंद केजरीवाल जो ये कहते थे कि अगर आरोप लगा तो इस्तीफा दे देना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ आज अरविंद केजरीवाल की खुद गिरफ्तारी हो गई है। बीजेपी के पास ये सबसे बड़ा हथियार है राजनीतिक वार करने का, और इसलिए वो ये बार बार कह रही है कि गिरफ्तारी हो गई है, इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल आखिर किस बात का इंतजार कर रहे हैं, वो अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ सौरभ भारद्वाज है जो ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अपने पद से कतई इस्तीफा नहीं देंगे, और इसलिए पूरा मामला इस वक्त कानूनी तौर पर लड़ा जा रहा है। हमारे सहयोगी गौनिका, निर्णय, अभय और साथ ही भास्कर जुड़े हुए हैं। भास्कर, एक बार दोबारा आपके पास आते हुए, लीगल लड़ाई वो चुनौतियां अपनी जगह है, लेकिन जहां तक एक मैसेजिंग की बात है, एक तरफ आम आदमी पार्टी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि विंडिक्टिव पॉलिटिक्स का शिकार हुई है आम आदमी पार्टी, तो वहीं बीजेपी ये कह रही है कि बड़े बड़े दावे और वादे करने वाले, बेदाग छवि और चरित्र की बात करने वाले आज खुद पद पर क्यों बने हुए हैं, वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। भास्कर, मैं जानता हूं सर। भास्कर, अगर आप मुझे सुन पाए हैं, अगर आप मेरा सवाल सुन पाए हैं, जो इस वक्त पॉस्चरिंग हो रही है, जो पॉलिटिकल गेम हो रहा है, जो वार पलटवार का दौर है, उसमें आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि वो विंडिक्टिव पॉलिटिक्स की शिकार है। आगे अगला कदम आम आदमी पार्टी का क्या होगा? और देखिए हमारे साथ संदीप पाठक अभी से कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं, उनसे हम पूछेंगे। संगठन की जो एक बड़ी जिम्मेदारी, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। एक बड़ी चुनौती अब इनके लिए होगी, जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि अगर सरकार में बने रहते हैं या कि नहीं रहते हैं तो उसके बाद सरकार के लिए चुनौती है। पार्टी में अगर चीफ नहीं रहेंगे तो वो जिम्मेदारी किसके पास होगी, तो इस लिहाज से भी इनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे आगे की रणनीति क्या होगी। लेकिन अभी तक आम आदमी पार्टी के नेता तय हैं इस बात पे कि केजरीवाल पद पे बने रहेंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री का पद हो या पार्टी के संयोजक का पद हो, दोनों ही पद पे बने रहेंगे। और उसके बाद जनता के बीच में जाके, सड़क पे जाके प्रदर्शन होगा और उस बिना पे जनता से सपोर्ट मांगा जाएगा। और जिस बात को लेके कोशिश की जा रही थी पिछले कई दिनों से कि अगर गिरफ्तारी होती है तो हम सड़क पे उतरेंगे, और ये एक परिदृश्य सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की गई कि पंजाब के तमाम मिनिस्टर्स आए हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, 12:30 बजे तक भगवंत मान यहाँ पे पहुंच जाएंगे, तमाम सीनियर लीडरशिप पहुंच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल भास्कर, आप ठीक कह रहे हैं। और अभी भी खबर ये भी आ रही है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपना प्रदर्शन शुरू भी कर दिया है। ITO
पर प्रदर्शन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। गौनिका, अगर आप हमारे साथ जुड़ गई हैं, एक बार फिर से बताएं, एक लड़ाई सड़क पर लड़ी जा रही है और एक लड़ाई वो है जो इस वक्त कोर्ट में लड़ी जा रही है। गौनिका, बिल्कुल मीनाक्षी, अब सिर्फ इंतजार है जब जस्टिस खन्ना की कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी अपने मामले को रखेंगे और उसके बाद जब सुनवाई होगी, क्योंकि जल्द सुनवाई के लिए तो कोर्ट तैयार हो गया है। जब सीजीआई की कोर्ट के सामने उन्होंने मेंशनिंग की, ओरल मेंशनिंग की थी, उनका नाम भी नहीं था लिस्ट में क्योंकि कल ही रात में फाइलिंग हुई है। ऐसे में अभी फिलहाल अभिषेक मनु सिंघवी जब कोर्ट में मौजूद है तो वो अब से कुछ देर में अपने पेपर्स को वो कुछ अरेंज कर रहे हैं ताकि पूरा केस अपना अभी जस्टिस खन्ना की बेंच के सामने रख पाए। कोर्ट नंबर 1 से कोर्ट नंबर 2 उनको भेजा गया है, यानी कि सीजीआई की जो बेंच है वो इस मामले को नहीं सुनेगी। और अभिषेक मनु सिंघवी की पूरी कोशिश यही थी कि आज इस मामले को सुना जा सके, क्योंकि कल से होली की वेकेशन शुरू हो रही है, यानी कि 23 मार्च से 31 मार्च तक कोर्ट बंद रहेगा। एक कदम तो ये लीगल टीम आगे बढ़ गई है कि इस मामले को अर्जेंटली आज ही सुना जाएगा। कोर्ट नंबर 1 नहीं तो 2 में सुना जाएगा।